हो मुबारकबाद कि आज मेरा मालिक आया। जय हो, आज दे हो मुबारकबाद कि आज मेरा मालिक आया। जय हो, कष्ट निवारण आया। जय हो, अंतर्यामी आया। जय हो, आज मन तेरा पाया। जय हो, मेरा करता। बच्चों, परम पिता परमेश्वर जिसने इस जगत, इस कायनात की रचना की, उसने इस कायनात में बहुत सुंदर सुंदर प्राणी और जीव आत्माओं को भी जन्म दिया। परमात्मा की बनाई गई इस दुनिया में मनुष्य देही का चोला पाना एक बहुत ही सौभाग्य की बात है। ये वो चोला है जिसे सर्वश्रेष्ठ योनि कहा गया। सच ये है कि इसी देही में आकर आप परम पिता परमेश्वर को पा सकते हैं। किसी और योनि में ये संभव ही नहीं कि आप प्रेम, भक्ति, उपासना या ईश्वर का ध्यान कर सके। सच ये है कि जिसने भी परमात्मा को पाया वो देखने वाला बना, वो देख सका कि सब में उसी का नूर समाया। वो परमात्मा हर जीव में व्याप्त है, मौजूद है। कण कण में परमात्मा का वास है। बच्चों, परमात्मा को पाने के लिए आध्यात्मिक मार्ग पर चलना बहुत जरूरी है। आध्यात्मिक मार्ग जो हमें सत्य का रास्ता बताता है, सत्य के मार्ग पर चलकर ही हम ईश्वर को पा सकते हैं। बच्चों, सत्य के मार्ग पर चलने के लिए सबसे पहले आपको शाकाहारी बनना पड़ेगा। जी हाँ, आज का विषय ही है शाकाहारी बनिए। परमात्मा ने इस कायनात में ना सिर्फ सुंदर सुंदर बेपनाह जीवों की रचना की, बल्कि हर जीव के भरण पोषण और पालना के लिए उसने अनेकों ऐसे फल फूल आहार भी इस सृष्टि में हम सबको दिए, जिन्हें खाकर हमें वो हर तत्व प्राप्त हो सकता है जिसकी इस शरीर को जरूरत है। बहुत आकर्षक, स्वादिष्ट और तत्वों से भरपूर
हर मौसम की क्या ज़रूरत है, उसके मुताबिक ईश्वर ने फल फूल, आहार, अनाज इस सृष्टि के लोगों को दिया। ये उसकी देन है। इसके बावजूद यही संसार इंसान का चोला पाकर इस चोले का अपमान कर रहा है। उसे नहीं मालूम कि हरि मंदिर यही शरीर है। जिसने भी परमात्मा को पाया इसी घट में पाया। बच्चों, आप सब धर्म में आस्था रखते हैं, इसीलिए जब मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या चर्च में जाते हैं तो स्नान करना उचित समझते हैं। नहा धोकर, सुच्चे फूल लेकर, यहाँ तक कि सुच्चा मन लेकर भी जाते। आप सबकी पूरी कोशिश होती है कि उस मंदिर के चार दीवारी के अंदर मीट, मछली, अंडा या शराब खाना तो दूर, उसकी चर्चा भी की जाए तो आप उसे पाप समझते कि ऐसी बातें मंदिर में नहीं करनी चाहिए। लेकिन हैरत है, हर ग्रंथ, हर इतिहास गवाह है, साक्षी है। जिसने प्रमाण दिए हैं वो महापुरुष, पीर, पैगंबर, जिन्होंने अपने आत्म अनुभव को उन ग्रंथों में रच दिया, जहां बताया कि उन्होंने परम पिता परमेश्वर को अपने ही घट में पाया, जहां ये जाहिर किया कि हरि मंदिर यही शरीर है। और इसी शरीर को आप मान, सम्मान और इज्जत नहीं दे पाते। इस घट में वो सारी गंदगी जाती है जिसे मीट, मछली, अंडा, शराब, नशे की गोलियां, वो सब कुछ जाता है। ये हिंसक पदार्थ हैं और जिसका सेवन आप करते हैं, बच्चों, यही कारण है कि इंसान जैसी चीज़ें खाता चला गया, जिस माहौल, जिस वातावरण में पलता चला गया, वो वैसा बन गया। अंतर से, विचारों से, अपनी सोच से, अपनी मानसिकता से। आपको बताना चाहेंगे, आज अक्सर आज के बच्चों से कहा जाए कि आप वेजिटेरियन, हरी सब्जियां खाएं, वो कहते हैं उनमें स्वाद नहीं है। हम उनकी इस बात से इनकार नहीं करते। एक सच हमारे सामने भी आया जिसे हमने करीब से देखा और जाना। लखनऊ के पास उन्नाव जिले में एक कस्बा है भगवंत नगर, जहां हम प्रोग्राम करने गए और हमारे कुछ बच्चे, जिन्होंने
खेत में एक ऐसा पेड़ देखा, एक ऐसा पौधा जो संतरों से लदा हुआ था। संतरे भी ऐसे आकर्षक कि राह चलने वाला कोई भी पथिक उसे देखकर बरबस हाथ बढ़ा ले, उसका मन ललचा जाए संतरे तोड़ने को। बड़े बड़े रस से भरे हुए और रंगत का क्या कहना, जो अपनी ओर आकर्षित कर रहे। इन बच्चों ने ऐसा ही किया, 2-4 संतरे तोड़ लिए, लेकिन जिसने भी संतरे खाने की कोशिश की, कोई संतरा बहुत कड़वा, कोई बेस्वादा, कोई फीका, कोई निरा खट्टा। सबको हैरत हुई कि शक्ल से तो संतरे में कोई दोष नहीं, मगर अंदर से ये ऐसा क्यों है। हमारे पास लेकर आए, कहने लगे, माँ आपसे कुछ सवाल करना है। हम लोगों ने ये संतरे तोड़े, मगर आप स्वयं देखें, इन संतरों में स्वाद नहीं है, मिठास नहीं है। बच्चों, संतरे हमारे हाथ में थे, सामने पड़े थे, एक एक को हम बड़े ध्यान से देख रहे थे और रब को देखकर कह रहे थे कि रब्बा ऐसा भी होता है। वो सच्चाई जो हमें दिख रही थी, स्वयं हम हैरत कर रहे थे। जिन हाथों ने उस पेड़ का रोपण किया, पेड़ को लगाया, पौधे को लगाया, उस व्यक्ति की प्रवृत्ति, सोच या स्वभाव जैसा था, वो उस फल में ट्रांसफर हो गया आगे। वो एक ऐसा व्यक्ति था, एक ऐसा व्यक्ति जिसने सारी जिंदगी अपने को बाहरी रूप से इस कदर सजा के रखा था, एक ऐसे आकर्षक पर्सनालिटी, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी, कि हर व्यक्ति को वो अच्छा लगता था जो उससे पहली बार मिलता था। उसका बाहरी आकर्षण ऐसा ही था, मगर अंदर से वो व्यक्ति दूसरों की जड़ें काटना, दूसरों की जमीनें हड़प लेना, दूसरों के माल पर कब्जा कर लेना, दूसरों को दुख और कष्ट देने में उसे सुख मिलना, इतना स्वार्थी इंसान कि सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए ही वो जी रहा था। उसे किसी पर तरस नहीं आता था, दया नहीं आती थी। उस व्यक्ति का स्वभाव उस फल में आ गया। कोई भी फल मीठा नहीं निकला, कोई फीका, कोई खट्टा, कोई कसैला, कोई कड़वा। बच्चों, जैसे कि हम सभी कहते हैं कि एक गर्भवती महिला जिसके अंदर एक बीज ने जन्म ले लिया, एक बच्ची ने एक गर्भ आ जाए, तो उस महिला को भी अच्छा सोचना चाहिए, अच्छे विचार रखने चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए, ईश्वर से अच्छी मांग करनी चाहिए कि जिस जीव को वो जन्म देने जा रही है, वो जीव
एक महान पुरुष हो, एक महान आत्मा हो, जो संसार का भला करे, जिसका भविष्य उज्जवल हो, जो हमारे देश, हमारे वतन का भविष्य उज्जवल करे। हर गृहिणी को जब उसके अंदर गर्व आ जाए तो इस तरह की प्रार्थना करनी चाहिए। ठीक इसी प्रकार वो हर किसान जो एक बीज का रोपण कर रहा है, उसे भी ऐसी ही प्रार्थना करनी होगी। और कुछ असर है आज की रासायनिक खाद का, जिसके कारण सब्जियों का असली स्वाद खत्म हो गया और बच्चे जिसे खाना पसंद नहीं करते। लेकिन बच्चों, इंसान का जन्म पाकर आप पशुओं के समान जीवन जिएं। यहाँ इंसानियत के नाम पर ये बहुत बड़ा धब्बा है, पाप है। आपको जन्म तो मिला इंसान का, किंतु आप किसी की हिंसा करके आप खा रहे हैं मांस। आप में और जानवर में, पशु में क्या फर्क रहा? बच्चों, इस बात पर हम चर्चा अभी आगे करेंगे। पहले हम प्रकाश डालना चाहेंगे अपनी हरी सब्जियां, अपने खान पान और अपने अनाज पर। जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, ये सच है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप सभी शाकाहारी बने, यानी कि वेजिटेरियन बने। बच्चों, यहाँ हम सभी महिलाओं से आग्रह और निवेदन करना चाहेंगे कि हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा रही है, जहाँ हमारे गुरुओं ने हमें ये शिक्षा दी है कि महिलाएं जब भी भोजन बनाएं, सिर ढककर बनाएं और सिमरन करके भोजन बनाएं। इसके पीछे कारण क्या है? होता क्या है कि इस बात से हम इनकार नहीं करते कि किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को ज़मीन तो किसी को आसमां नहीं मिलता। ये माना कि परिस्थितियां आपकी मर्जी के अनुकूल नहीं होंगी। हर व्यक्ति के मन में कोई कुंठा, कोई परेशानी, कोई द्वेष, कोई ईर्ष्या की भावना, कहीं क्रोध, किसी ने भी कुछ कह दिया, आप उन्हीं विचारों की कैद में झुलसते रहते हैं। यहाँ आपके सामने इस बात को साफ बताना चाहेंगे कि हर व्यक्ति के शरीर से 24 आवर्स, 24 घंटे किरणें निकलती रहती हैं। हर व्यक्ति के शरीर से 24 घंटे किरणें निकलती रहती हैं। जब आप अच्छा सोचते हैं तो अच्छी किरणें निकलती हैं, जब आप बुरा सोचते हैं तो बुरी किरणें आपके शरीर से निकलती हैं।
इसका उदाहरण देना चाहेंगे। कभी कोई इंसान आपके सामने आ जाता है, पहली बार आप उसे कभी नहीं मिले, कभी नहीं देखा, उसे जानते भी नहीं, मगर पहली ही नज़र में वो आपको अच्छा नहीं लगता। आप चाहते हैं कि वो जैसे आया है वैसे ही चला जाए। वो क्यों आ गया? उसका आना, उसका बैठना, उसका वहाँ मौजूद रहना आपको अखरता है। क्यों? क्या कारण है? दरअसल आपकी आत्मा उसे रिसीव कर रही है। उसके शरीर में से निकलने वाली उस रेज को, जो बुराई का संकेत दे रही है, उसके अंदर मैल है, आपके प्रति बुरे विचार हैं। यही कारण है कि आप उसे रिसीव करते हैं लेकिन जान नहीं पाते कारण क्या है, और कहते हैं पता नहीं वो व्यक्ति अच्छा क्यों नहीं लगता। ठीक इसके विपरीत कई बार पहली ही नज़र में आपको कोई व्यक्ति इतना अच्छा लगता है, बार बार देखने को दिल करता है, बार बार उसके पास जाने को दिल करता है। कारण वो व्यक्ति अंदर से इतना स्वच्छ है, इतना साफ हृदय है, उसके मन में कोई खोट नहीं है किसी के लिए। वो हर एक के लिए अच्छा सोचता है, हर एक से प्यार करता है। उसके शरीर से हमेशा एक ऐसी सुगंधित, आकर्षित करने वाली रेस निकलती है जो आपको बरबस अपनी ओर आकर्षित कर लेती। अब बताना चाहेंगे, जैसा अभी हमने कहा कि आप जैसा सोचते हैं वैसी रेज आपके शरीर से निकलती।